हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं बेटा आप लोग? तो अपन ने लास्ट वीडियो में क्या किया था, एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करी थी। अब एक्सरसाइज 1.2 से तो पहले जो थ्योरी है, ये इक्वल सेट क्या है, टाइप्स ऑफ सेट्स, नल सेट वगैरह, तो जो 1.1 से पहले अपन थ्योरेटिकल पार्ट किया था वो सेम है बेटा, ठीक है। तो आप लोग उसको पूरा पढ़ लेना, मतलब पढ़ा होगा आपने। ये फाइनाइट सेट वगैरह क्या है, इनफाइनाइट सेट वगैरह क्या है। थोड़ा सा मैं दोबारा आपको रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे आपका क्या है, नल सेट, इम्पिटी सेट, ऐसा कोई भी सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं हो आपका नल सेट होगा। फाइनाइट यानी परिमित समुच्चय, ऐसे सेट जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स हों, ऐसे सेट्स जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, फिक्स हों। अवयवों की संख्या निश्चित होनी चाहिए, 10 अवयव हो, 20 हो, 50 हो, 100, 150, 10,000, 20,000, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन फिक्स होने चाहिए। जिनमें फिक्स ही नहीं हो, इनफाइनाइट तक जाओ भाई, नंबर इसे काउंट नहीं कर पा रहे हैं आप, इनफाइनाइट तक है, तो वो आपका इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय हो जाएगा, ठीक है। और इक्वल सेट, कोई भी दो सेट इक्वल होंगे जब उनके ईच एलिमेंट क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो इतनी बातें अपन ने करी थी, लेकिन थ्योरेटिकल पार्ट है। तो एक तो आप बुक खोल लीजिए और जो पहला क्वेश्चन है वो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रिक्त समुच्चय के उदाहरण है। निम्न में से कौन से एग्जाम्पल ऑफ इनफाइनाइट सेट वगैरह ना, ये पूछा है आपसे। सिर्फ नल सेट के कौन कौन एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उसका फर्स्ट पार्ट, हमें नल सेट का एग्जाम्पल कौन सा है, 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं समुच्चय। अब बताओ 2 से भाज्य, अगर कोई संख्या 2 से भाज्य है तो भाई वो ऑब्वियसली बात है, वो कैसी संख्या होगी, इवन नंबर तो होगा ना, सम संख्या तो होगी 100%। कोई ऐसी संख्या, कोई ऐसी विषम संख्या है जो 2 से विभाजित होती हो, नहीं है ना ऐसी कोई भी, तो बेटा इसमें नल सेट होगा, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो ये आपका नल सेट है। सेकंड पार्ट, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो बेटा सम अभाज्य संख्या कितनी है कि 2। 2 कैसा नंबर है, इवन है और प्राइम है, ठीक है, ये अभाज्य है, ये कैसा नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो ये नल सेट आपका नहीं है। आपको ऐसा लगेगा भाई सम संख्या होगी तो भाज्य तो होगी किसी न किसी से, लेकिन ऐसा नहीं है। 2 ऐसा एक नंबर है जो आपका अभाज्य भी है और इवन है, तो ये आपका नल सेट नहीं है भाई। सेकंड, थर्ड देखिए, x एक प्राकृत संख्या है। थर्ड में क्या लिखा, x एक प्राकृत संख्या, x लेस देन 5, साथ ही x ग्रेटर देन 7 लिखा। x एक संख्या है, x इज ए नंबर लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7। बताओ भाई ऐसी कोई संख्या बताओ जो 5 से छोटी हो, 7 से बड़ी हो। ऐसी कोई संख्या जो 5 से छोटी, 7 से बड़ी। 7 से बड़ी मानो 14 ले गई, 7 से बड़ी कोई संख्या मानो 10 ले लिया आपने, तो क्या 10 5 से छोटी है? नहीं है ना, ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है कि संख्या 5 से छोटी 7 से बड़ी हो जाए, ठीक है। तो बेटा इसमें क्या नल सेट आएगा, कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं आएगा, ये आपका नल सेट है, ये आपका रिक्त समुच्चय है, ठीक है। थर्ड हो गया। फोर्थ देखिए, फोर्थ में क्या लिखा हुआ है, y किन्हीं दो समांतर संख्याओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। कोई भी दो पैरेलल लाइन, कोई भी दो पैरेलल लाइन, ये दो पैरेलल लाइन हो गई, इस पे बहुत सारे बिंदु होंगे यहां पर ऐसे ना, मान लो मैंने ए बी सी डी नाम दे दिए, बिंदु होंगे ऐसे, है ना, बहुत सारे बिंदु होंगे, इस पे बहुत सारे बिंदु होंगे। तो कोई ऐसा बिंदु है जो कॉमन हो जाएगा, समांतर रेखाओं के कॉमन बिंदु नहीं आएगा। हाँ, अगर रेखाएं काट रही होती है ऐसे प्रतिचित, तो ये वाला बिंदु जो है वो इस रेखा पे पर भी है और इस पे भी है, तो ये वाला बिंदु कॉमन हो जाता अगर रेखाएं काटती तो, लेकिन तो समांतर है तो कोई बिंदु आपका कॉमन नहीं आएगा, तो ये भी कैसे बेटा नल सेट है आपका, ठीक है, रिक्त समुच्चय है ये। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित समुच्चय में कौन सा परिमित कौन सा अपरिमित है, कौन सा फाइनाइट सेट और कौन सा इनफाइनाइट सेट है, ये हमें पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन,
वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो एक ईयर में जो महीने हैं, तो आपका जनवरी एक महीना हुआ है, जनवरी, फेब, मार्च, ऐसे। तो इसमें तो 12 एलिमेंट आ जाएंगे भाई, और लास्ट में क्या आएगा, दिसंबर। कितने एलिमेंट आएंगे, 12। तो ये तो क्या है, फाइनाइट सेट है कि नहीं है, ये परिमित है, नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स है, कितने आएंगे, 12 आएंगे। तो ये परिमित समुच्चय हो गया। सेकंड ऐसे लिए 1 2 3, ऐसे डॉट डॉट लगा छोड़ दिया, मतलब जितना आप बोल सकते हो, 3 4 5 6 7 8 9 100 1000 ऐसे ना। तो ये इनफाइनाइट सेट है। ये कैसा है, अपरिमित है, नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स नहीं है यहाँ पर, ठीक है। थर्ड क्या लिखा, 1 2 3 डॉट डॉट लगाया और 99 और 100। 100 तक की क्या है, प्राकृत संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन लास्ट नंबर कौन सा है, 100। तो 100 तक के प्राकृत संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर्स हैं। तो इसमें तो नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स हो गए, अवयवों की संख्या क्या फिक्स है, कितनी है वो, 100 है। 100 तक 100 एलिमेंट्स हैं इसमें, 1 2 3 4 5 ऐसे, ठीक है। तो ये परिमित समुच्चय है, ये कैसा का, फाइनाइट सेट है ये इनफाइनाइट, और ये आपका फाइनाइट। फोर्थ देखिए, 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय, 100 से बड़े, 100 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर्स, धन पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर्स। तो बेटा 100 से बड़े जो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, देखिए 100 होगा, 101 होगा, 102 होगा, 103 होगा, ऐसे। तो इनफाइनाइट तक जाएगा ऐसे ना, 103 104, फिर 1000 1100 1200 1300 जो भी आ रहे हैं आगे बड़े वाले ना। तो ये आपका इनफाइनाइट सेट है। कैसा है, इनफाइनाइट सेट, अपरिमित समुच्चय। फिफ्थ देखिए इसका, ये आपका फोर्थ, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक को, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक। तो अभाज्य पूर्णांक कौन है भाई, 2 है, ठीक है, 3 है, 5 है, 7 11 13 17 19 23 ऐसे भाई, है ना। और 99 से छोटा ना 97 भी शायद आएगा लास्ट। 99 डिविजिबल है और 98 भी डिविजिबल है, लास्ट है 97 मिलेगा। तो ये अभाज्य पूर्णांक आएंगे आपके। तो ये भी नंबर ऑफ फिक्स है, तो परिमित समुच्चय है। कैसा है, परिमित, जितने भी होंगे शायद 42 जितने भी आते हैं, 25 26 के आसपास जो भी आएंगे आपके, ठीक है। तो आपका ये फाइनाइट सेट है, नहीं परिमित समुच्चय है। क्वेश्चन नंबर 3 और देख लो, निम्नलिखित समुच्चय में से प्रत्येक के लिए बताइए कौन सा परिमित है, कौन सा अपरिमित है। फिर से बताना है, फाइनाइट कौन सा है, इनफाइनाइट कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, क्या क्या लिखा हुआ है। पहला एक्स एक्स के समांतर रेखाओं का समुच्चय। देखो ये आपकी वाई एक्सिस होगी, ये एक्स एक्सिस होगी, पढ़ा ना 10th में, कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये आपकी एक्स एक्स है, ये आपका ओरिजिन है, मूल बिंदु है। अब इस एक्स एक्स के समांतर रेखाएं, तो भाई समांतर तो बहुत सारी रेखाएं होंगी, ऐसे बहुत सारी होंगी, इनफाइनाइट्स होंगी, बहुत सारी कह सकते हो ऐसे ना, नीचे भी ज़्यादा जा सकती हैं संख्याएं, रेखाएं। तो ये कैसा आपका इनफाइनाइट सेट है। एक्स एक्स के पैरेलल इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस आप ड्रॉ कर सकते हो, इसके समांतर आप अनंत रेखाएं बना सकते हैं। तो ये आपका इनफाइनाइट सेट है बेटा ना, परिमित समुच्चय नहीं है। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। तो अब जो अंग्रेजी वर्णमाला में जो लेटर्स हैं वो तो फिक्स है बेटा, 26 ही तो होंगे, या 26 से ज़्यादा होते हैं, 26 ही रहेंगे तो ना। ये तो फिक्स है, ए होगा, बी सी डी, है ना, लास्ट जेड। तो ये तो 26 है, फिक्स है, तो ये परिमित है। थर्ड, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है। उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है। तो 5 गुणज तो 5 ही है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, 5 के मल्टीपल। तो ऐसे इनफाइनाइट तक बहुत सारे होंगे भाई, है ना, 105 भी आएगा, 110 भी आएगा ऐसे ना, ठीक है। तो सारे 5 के मल्टीपल आए, तो ऐसे बहुत सारे होंगे, इनफाइनाइट तक चलेंगे तो आप उनको का काउंट नहीं कर पाओगे पूरों को सबको। तो ये इनफाइनाइट सेट है।
पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। अब ये भी फाइनाइट सेट है। जैसे मैं आपसे कहता हूँ रावत स्कूल के बच्चों का समुच्चय, तो आपका सर ये तो फिक्स है, 1000 बच्चे होंगे, 1200 बच्चे होंगे, 800 बच्चे होंगे, 500 होंगे, ये फिक्स है कि नहीं है ना। फिर मैं मान लो ऐसे बोलता हूँ कि मानसरोवर में जो पॉपुलेशन है, आदमी जो है उनका समुच्चय, तो वो फिक्स है, 10,000 होंगे, 20,000 होंगे, 2 लाख होंगे, 3 लाख होंगे, फाइनाइट सेट है। फिर मैंने बोला जयपुर के लोगों का समुच्चय या जयपुर के जानवरों का समुच्चय, तो वो भी फिक्स है। कितने जानवर होंगे जयपुर के अंदर, 10,000 होंगे, 20,000 होंगे, है तो कोई टाइम पे फिक्स है ना। फिर मैं कहूँ भाई राजस्थान के जानवरों का समुच्चय, तो अपने सर ये भी फिक्स है, 3 लाख होंगे, 10 लाख होंगे। तो ऐसे पृथ्वी पर जो जानवर हैं एट ए टाइम तो फिक्स ही रहेंगे ना, बस आपकी काउंट करने की हिम्मत होनी चाहिए। भाई 3 करोड़ होंगे, 4 करोड़ होंगे, 10 करोड़ होंगे, है ना, 100 करोड़ होंगे, लेकिन जो नंबर ऑफ एनिमल्स हैं वो तो एट ए टाइम फिक्स होंगे, तो फाइनाइट सेट है, परिमित समुच्चय है। ठीक है। लास्ट इसका मूल बिंदु 0 0 से होकर जानी वर्तों का समुच्चय, ये वो देख लो, ओरिजिन से पास होने वाले जो सर्किल्स हैं, वर्त हैं, उनका समुच्चय देखिए। तो ये आपका वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन है। यहाँ से क्या पास हो रहे हैं भाई, नंबर ऑफ सर्किल पास हो रहे हैं ऐसे, तो ऐसे पास होंगे, ऐसे भी पास होंगे, ऐसे भी निकलेंगे, तो ऐसे बहुत सारे सर्किल बनेंगे भाई, है ना, ऐसे भी निकल सकते हैं, कितने बना लो भाई। ये सारे कहाँ से पास हो रहे हैं, ओरिजिन से पास हो रहे हैं, कहाँ से पास हो रहे हैं भाई, मूल बिंदु से पास हो रहे हैं, इनफाइनाइट होंगे ये भी। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में बेटा इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 के साथ में। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू, बाय, टेक केयर।